बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पहाड़ प्राइम, आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं मॉनसून की बारिश के साथ। देहरादून से बड़ी खबर है, बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। रायपुर क्षेत्र में भारी बारिश का हाई अलर्ट है। लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की गई है। 5 तारीख तक प्रदेश भर में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 5 तारीख तक किसी तरीके से बारिश का दौर चलता रहेगा, ये कहा गया है मौसम विभाग की तरफ से। बड़ी जानकारी देहरादून से है। बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। रायपुर क्षेत्र में भारी बारिश का हाई अलर्ट है और लोगों से ये कहा गया है कि नदी नालों से आप दूरी बना के रखें। हल्द्वानी में 2 घंटे की हुई मूसलाधार बरसात में प्रशासन और नगर निगम की पूरी पोल खुलकर सामने आ गई है। हालांकि नगर निगम ये दावा कर रहा था कि शहर में बरसात को लेकर सभी तैयारियां कर ली गई हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर देखने को कुछ और ही मिला। हल्द्वानी शहर में हुई कुछ घंटे की बारिश में लोगों के घरों के भीतर पानी घुस गया, जिसमें जनता में गुस्सा है, आक्रोश है। ये देखिए, आप तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कैसा मंजर यहाँ पर है, कैसी स्थिति है। लोगों को कितनी मुश्किलों का सामना, परेशानियों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा होगा, इन तस्वीरों से अंदाजा आप लगा सकते हैं। मानसून ने दस्तक दे दी है, लेकिन हल्द्वानी में स्थिति जस की तस बनी हुई है। इस समय हल्द्वानी के बद्रीपुरा क्षेत्र में और आप देख सकते हैं कि स्थिति ये है कि घरों तक पानी यहाँ पर आ चुका है। लोगों के घरों में यहाँ पर पानी गया है और लोग अब पानी में चलने को मजबूर है। ये देख सकते हैं घर के अंदर ये पानी गया है। आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि ये बद्रीपुरा का क्षेत्र है और इस घर में पानी क्या है। ये है यहाँ उनसे किस तरह की यहाँ पर दिक्कत है। यहाँ पर लगातार पानी हो रही है और आधे घंटे की बारिश ने नगर निगम की पोल खोल के रख दी है। देखिए, लगातार जो लोग हैं ये पानी में चलने को मजबूर हैं। ये हल्द्वानी के बद्रीपुरा क्षेत्र है और इससे अटैच एक नाला जाता है और वो नाला कवर करने के लिए कई बार टेंडर भी हो चुके हैं, लेकिन स्थिति ये हो गई है कि आज रोड में इस पानी इस कदर हो गया है कि लोग अब पानी में ही यहाँ पर आ गए हैं और लोग जिस तरह की दिक्कतें यहाँ पर पैदा हो रही है, सामने आपको तस्वीर साफ दिख सकती है। अंकित शाह, एबीपी गंगा, हल्द्वानी। मॉनसून के सीजन में पहाड़ों पर आफत का गिरना लगातार जारी है। 2 दिन बाद सीरो-बगड़ हाईवे तो खुल गया, लेकिन अब बड़कोट में नेशनल हाईवे 94 पर चट्टानें गिरी हैं। इसी पर आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। विश्व विख्यात केदारनाथ धाम की यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए अच्छी खबर है। अब केदारनाथ पहुंचने वाले भक्त बाबा केदार के गर्भगृह के दर्शन करने के साथ बाबा केदार के स्वयंभू लिंग का जलाभिषेक कर सकेंगे। मॉनसून सीजन शुरू होने के बाद तीर्थयात्रियों की संख्या में कमी आने के बाद बद्री केदार मंदिर समिति ने केदारनाथ धाम मंदिर के गर्भगृह के दर्शन तीर्थयात्रियों को कराने का फैसला किया है। ये चुनौती थी कि हम प्रत्येक जो भी श्रद्धालु केदारनाथ जी पहुंच रहा है उसे भगवान के दर्शन किस तरीके से सरल और सुगम तरीके से करा सकें। उन परिस्थितियों में हमने यह निर्णय लिया था। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सीरो-बगड़ डेंजर जोन की, जहां 2 दिन बाद राष्ट्रीय राजमार्ग खोल दिया गया, लेकिन अब तक इस डेंजर जोन का कोई स्थायी समाधान नहीं मिलने से संकट अभी टला नहीं है। देखिए रिपोर्ट। पहाड़ी से गिरते हुए ये पत्थर ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर सीरो-बगड़ डेंजर जोन के रुद्रप्रयाग में 2 दिनों से बंद सीरो-बगड़ में बंद बद्रीनाथ हाईवे को खोल दिया गया है। राजमार्ग के खुलने के बाद रुद्रप्रयाग और चमोली की जनता के साथ ही केदारनाथ और बद्रीनाथ यात्रा पर जाने और वहां से आने वाले तीर्थयात्रियों ने राहत की सांस ली है। बद्रीनाथ ऋषिकेश राष्ट्रीय राजमार्ग पर रुद्रप्रयाग से 15 किलोमीटर दूर सीरो-बगड़ डेंजर पिछले 1 दशक से नासूर बना हुआ है। यहाँ रोज पहाड़ी से मलबा और बोल्डर गिर रहे हैं। पिछले 1 दशक से लगातार भूस्खलन होने की वजह से भी सीरो-बगड़ डेंजर जोन का स्थायी समाधान नहीं हो पाया है। जो पहाड़ी है यहाँ से लगातार जो है
मलबा गिरने पर लगा है। यह बरसात की तरफ पहाड़ी से कह सकते हैं कि जो पहाड़ी है लगातार जो है खोखली होती जा रही है और लगातार इस पहाड़ी से बरसात की तरफ पत्थर गिर रहे हैं। यह पत्थर जो है जो आवागमन करने वाले लोगों के लिए काफ़ी दिक्कतें पैदा कर रहे हैं। इसके साथ ही जो कह सकते हैं कि अब राजमार्ग खुल गया है तो धीरे धीरे यहाँ पर आवाजाही कराई जा रही है। जो वाहन है एक तरफ से निकाले जा रहे हैं और दूसरी तरफ से रोके जा रहे हैं। तो कैसा हर मानसून सीजन में हाईवे पर सिरोपगढ़ में आवाजाही कई बार बंद हो जाती है। यहाँ पर यात्रियों के अलावा स्थानीय जनता को कई घंटों तक हाईवे का खुलने का इंतजार करना पड़ता है। डेंजर जोन के अस्थायी ट्रीटमेंट के लेकर यहाँ पर पपरासू बाईपास का निर्माण कराया जा रहा है। ठीक सामने से यहाँ पर पपरासू बाईपास का निर्माण हो रहा है जिस पर करीबन 3 पुल का निर्माण होना है। अभी 1 पुल का निर्माण हुआ है जो आधा अधूरा है। इसके अलावा 2 पुलों का निर्माण आगे जाकर आगरा में होना है और लेकिन वहाँ पर अभी तक निर्माण कार्य की नींव रखी गई है। राजमार्ग पर मलबा साफ करने में जुटे कार्यदायी संस्था धर्मा कंस्ट्रक्शन के अवर अभियंता शुभम ने बताया कि सिरोपगढ़ में ऊपरी पहाड़ी से लगातार भूस्खलन हो रहा है। बड़ी दिक्कतों का सामने कल शाम 2 दिन के बाद कल शाम को क्लियर हुआ था और आज सुबह फिर मॉर्निंग में बारिश के बाद फिर आ चुका है। तो इसको फिर अभी साफ़ किया गया है। अब गाड़ियाँ निकाली गई हैं जितनी भी थी अपनी और क्लियर हो चुका है रास्ता। रुक रुक के हमने सामने भी एक्सकवेटर लगा रखे हैं और बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक ओर कंपनी की मशीनें मलबा साफ कर रही हैं तो दूसरी ओर राष्ट्रीय राजमार्ग की मशीनें जुटी हुई हैं। लेकिन इस डेंजर जोन को इंतजार है स्थायी समाधान का। रुद्रप्रयाग से एबीपी गंगा के लिए रोहित डिमरी की रिपोर्ट। और इसी बीच बड़ी खबर है, उत्तराखंड में बारिश और भूस्खलन से 83 सड़कें बंद हैं। बारिश की वजह से 9 स्टेट हाईवे बाधित हैं। ये बड़ी जानकारी है। 10 मुख्य जिला मार्ग भी बंद पड़े हुए हैं और लैंडस्लाइड से ग्रामीण क्षेत्र की 40 सड़कें बंद हैं। उत्तराखंड में बारिश और भूस्खलन से 83 सड़कें बंद हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। 9 स्टेट हाईवे बाधित हैं। इसके अलावा जानकारी ये है कि 10 मुख्य जिला मार्ग भी बंद पड़े हुए हैं। लगातार बारिश की वजह से लैंडस्लाइड से ग्रामीण क्षेत्र की 40 सड़कें बंद पड़ी हुई हैं और आम लोगों की मुश्किलें इन सब में बढ़ गई हैं। कर्णप्रयाग में आज भी मानसून की बारिश लगातार जारी रही। आसमान में बादल छाए रहने के साथ साथ रात से ही रुक बारिश सुबह से होती रही। वहीं बद्रीनाथ हाईवे पर पहाड़ी से पत्थर गिर रहे हैं जिससे तीर्थ यात्रियों को परेशानी हो रही है और तीर्थ यात्री जान को जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। मॉनसून की दस्तक के साथ ही अल्मोड़ा में पुलिस महकमा भी अलर्ट हो गया है। आपदा जोन 4 और 5 में शामिल अल्मोड़ा में आपदा के हालात से निपटने के लिए एसएसपी अल्मोड़ा प्रदीप राय ने सभी थाना प्रभारियों और पुलिस अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। एसएसपी अल्मोड़ा ने ये जानकारी दी है कि सभी थानों में आपदा उपकरणों की मरम्मत के निर्देश दे दिए गए हैं, जबकि पुलिस की आपदा प्रशिक्षित टीम को अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा गया है। जनपद में जितने भी थाने हैं उनको अलर्ट मोड पे कर दिया गया है और जो उनके पास जो भी आपदा के संयंत्र हैं उनको मरम्मत करने के लिए, देखरेख करने के लिए इत्यादि ठीक करवा दिया गया है। साथ ही पुलिस लाइन में, फायर में जो हमारी जो टीम है, आपदा से प्रशिक्षित टीम है, उनको अलर्ट मोड पे एक्टिवेट कर दिया गया है। हमारे ज़िले में कुल 99 ऐसे पुलिसकर्मी हैं जिनको कि आपदा के लिए पहले से पहाड़ों पर जारी मानसून की बारिश सबके लिए अलर्ट है। वहीं हल्द्वानी में भी शुरू हुई मूसलाधार बारिश को देखते हुए डीआईजी कुमाऊं ने निर्देश दिए हैं। हल्द्वानी समेत कुमाऊं के सभी 6 जिलों में बारिश का दौर शुरू हो चुका है, जिसको लेकर प्रशासन ने 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दे दिए गए हैं डीआईजी कुमाऊं के द्वारा। और साथ ही पुलिस सोशल मीडिया के माध्यम से सभी स्थानीय लोगों को जानकारी मुहैया करवा रही है, उनको जागरूक कर रही है। जो ऑफिशियल पेज है हमारा कुमाऊं का, उसमें हम लोग रास्ते कौन से बंद है, डाइवर्जन कहाँ पर है, ऑल्टरनेट रास्ते कौन से है, बारिश की क्या संभावना है, उसको लगातार रोज़ हम लोग उसमें अपडेट डाल रहे। तो पब्लिक से वो गुजारिश है कि एक बार ज़रूर कुमाऊं पेज हमारा जो है ऑफिशियल वेब पेज, इसमें देखते रहे मौसम का और रास्ते का और बाकी जो कोई हानि का है इसके बारे में अपडेट देने के लिए।
देखिए, बरसात का मौसम है और नदियों में पानी का बहाव भी तेज हो गया है और इसी बहाव में अगर नदी के बीचों बीच रेस्क्यू करना हो तो सोचिए ये तस्वीर कैसी होगी। ये तस्वीर है बड़कोट की और बड़कोट में नयारा नामी तोक में जहाँ रेस्क्यू हो रहा है यमुना नदी की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर 16 पर्यावरण मित्रों द्वारा एक गाय का रेस्क्यू करने में करीब 4 घंटे का वक्त लग गया। और तस्वीरों को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह 3 रेस्क्यू कर्मी अपनी जान से खेल करके नदी में रस्सी के सहारे उतर गए और गाय का रेस्क्यू किया गया कुछ इस तरीके से। हमारी नगर पालिका अध्यक्ष क्षेत्र भ्रमण के लिए आई थी और उन्होंने यहाँ यमुना में एक गौ माता जो बीचों बीच यमुना में पड़ी हुई थी और अध्यक्ष द्वारा अपने नगर पालिका के कर्मचारियों को बुला करके इस गौ माता को जो है स्थान देने का कार्य किया है। तो रेस्क्यू किया गया। यहाँ पर लगातार मुसीबत है, मुसीबत के बीच में गाय फंस गई थी जिसको निकाला गया, लेकिन निकालने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। 4 घंटे का वक्त लगा। यमुना नदी के बीचों बीच गाय फंसी है कहा जा रहा है। पर्यावरण मित्र वहां पर पहुंचे, गाय का रेस्क्यू किया गया रस्सी के सहारे। उसी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और आज हैदराबाद में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है और इस बैठक में शामिल होने के लिए सीएम धामी भी हैदराबाद में मौजूद हैं, वहां पहुंच चुके हैं। भाजपा की ये बैठक 2 दिनों तक चलने वाली है। इस बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी भाजपा की कार्यकारिणी में शामिल होने के लिए यहाँ पर पहुंच चुके हैं। भाजपा की ये बैठक 2 दिवसीय है। इसमें 2024 का किस तरीके से पूरा रोड मैप बनना है इसी पर मंथन होगा। 2 तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से इसका आगाज हुआ और सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इसका हिस्सा बने हैं। हैदराबाद में मौजूदगी है उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की। जेपी नड्डा ने इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का शुभारंभ किया, उसी की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। 2 दिनों तक मंथन होगा। 2024 की लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अहम है भारतीय जनता पार्टी के लिए और सभी बड़े दिग्गज यहाँ पर जुट रहे हैं। आगे की रणनीति पर काम होगा। भाजपा की इस बैठक में कौन कौन शामिल होंगे चलिए आपको दिखाते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी यहाँ पर है, तस्वीर आपको दिखाते हैं। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की मौजूदगी है और तीरथ सिंह रावत भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही खबर है कि राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी मौजूद रहेंगे। इनकी भी मौजूदगी होगी हैदराबाद में। और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में उत्तराखंड से कौन कौन मौजूद रहेगा, कौन शामिल होगा, उसी को लेकर हमारी ये जानकारी थी। आगे बढ़ते हैं। पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं आने वाले वक्त में। हरक सिंह की करीबी दमयंती रावत को कारण बताओ नोटिस थमा दिया गया है। शासन ने दमयंती रावत को कारण बताओ नोटिस दिया। सनिर्माण कर्मकार बोर्ड की सचिव थी दमयंती रावत और सचिव रहते हुए खबर यह है कि कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज के लिए जारी किए गए थे 20 करोड़ रुपए और 3 सदस्यीय कमेटी शासन ने अब गठित की है। हरक सिंह रावत के समय में सुर्खियों में ये पूरा मामला छाया रहा। सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का ये मामला लगातार सुर्खियों में रहा और हरक सिंह रावत के करीबी अधिकारी दमयंती रावत पर शासन ने कसा शिकंजा। अब आने वाले वक्त में हरक सिंह रावत की मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं, ये कहा जा रहा है। आईएएस अफसर रामविलास सलाखों में हैं और अब उनके परिवार की मुश्किल बढ़ सकती है। आईएएस रामविलास यादव की पत्नी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है। ऐसे में माना यह जा रहा है कि रामविलास यादव की पत्नी की जल्द गिरफ्तारी संभव है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में रामविलास यादव जेल में बंद है। विजिलेंस की पूछताछ में रामविलास यादव ने अपनी पत्नी का नाम भी लिया था और अब यह कहा जा रहा है कि कभी भी गिरफ्तारी संभव है। रुद्रप्रयाग में जिला पंचायत अध्यक्ष अमरदेव शाह के बीते शुक्रवार को त्यागपत्र देने के बाद सदस्यों ने फ्लोर टेस्ट में हिस्सा लिया। विपक्षी खेमे के 14 मेंबर्स जिला पंचायत सभागार में पहुंचे, फ्लोर टेस्ट में हिस्सा लिया, वहीं 4 मेंबर्स अनुपस्थित रहे। रुद्रप्रयाग में जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी का बवाल अब शांत हो गया है। जिला पंचायत सभागार में अपर जिला जज कंवर अमनिंदर सिंह की मौजूदगी में हुए गोपनीय मतदान में 14 सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, जबकि अविश्वास के विरोध में एक भी मत नहीं पड़ा और अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया गया।
जिला पंचायत में हुई कार्रवाई का नोटिस जिला पंचायत रुद्रप्रयाग कार्यालय पर चस्पा कर दिया गया है। जिला पंचायत सभागार में हुई गोपनीय कार्रवाई में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की गई। इसके बाद गोपनीय मतदान किया गया, जिसमें 18 सदस्यों की जिला पंचायत में 14 सदस्य शामिल हुए, 4 सदस्य अनुपस्थित रहे। 11 बजे से ये कार्यक्रम चला और अभी 1 बजे और 2 बजे के बीच हमने मतदान हुआ। 18 सदस्यों के बीच में हमारे 14 सदस्य यहाँ पे मतदान केंद्र पे आए और अपने 14 सदस्यों ने पूरा मतदान किया, जिसमें 14 के 14 वोट हमें अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में पड़ी। रूप से पिछले 2.5 वर्षों से अध्यक्ष द्वारा यहाँ पे मनमानी की जा रही थी। बोर्ड में कुछ फैसले होते थे और धरातल पे कुछ अलग दिखाई देते थे। कई बार हमने इस विषय में अध्यक्ष से चर्चा भी की कि आपके हाथों कुछ ऐसा काम न हो जाए जिससे आपकी कुर्सी खतरे में आए। निश्चित रूप से उनको समझना चाहिए था। आज तो हम न्यायपालिका का धन्यवाद देना चाहते हैं। वहीं जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि जिला पंचायत अध्यक्ष के विरोध में लाया गया अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया है। अब रिपोर्ट शासन को भेजी गई है। जिला पंचायत सदस्यों के अविश्वास लाने के पीछे बहुत बड़ा चक्रव्यूह रचे जाने की बात भी सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि सदस्य लंबे समय से जिला पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ व्यूह रचना कर रहे थे, जिसमें उन्हें एक ऐसा मौका चाहिए था कि अध्यक्ष किसी तरह कुर्सी से नीचे उतर आए और फिर वो अपनी मन इच्छा का अध्यक्ष चुन सकें। इस बीच जब से हमने 4 तारीख को जब हमने अविश्वास प्रस्ताव के लिए माननीय जिलाधिकारी महोदय जी को हमने ज्ञापन दिया था, तब से इनके द्वारा बार बार ऐसे नाटकीय दौर किए गए। कल तो इन्होंने न्यायपालिका को भी गुमराह करने की कोशिश की। कुल मिलाकर साफ है कि अमरदेश शाह की कुर्सी चली गई और अब जिला पंचायत को इंतजार है अपने नए अध्यक्ष का। रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी की रिपोर्ट। केदारनाथ यात्रा करने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। वो अच्छी खबर क्या है, इस रिपोर्ट में आप देखते हैं। विश्व विख्यात केदारनाथ धाम की यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए अच्छी खबर है। अब केदारनाथ पहुंचने वाले भक्त बाबा केदार के गर्भगृह के दर्शन करने के साथ बाबा केदार के स्वयंभू लिंग का जलाभिषेक कर सकेंगे। मॉनसून सीजन शुरू होने के बाद तीर्थयात्रियों की संख्या में कमी आने के बाद बद्री केदार मंदिर समिति ने केदारनाथ धाम मंदिर के गर्भगृह के दर्शन तीर्थयात्रियों को कराने का फैसला किया है। ये चुनौती थी कि हम प्रत्येक जो भी श्रद्धालु केदारनाथ जी पहुंच रहा है उसे भगवान के दर्शन किस तरीके से सरल और सुगम तरीके से करा सकें। उन परिस्थितियों में हमने यह निर्णय लिया था कि गर्भगृह में प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया जाए और जितने भी दर्शनार्थी श्रद्धालु केदारनाथ जी की यात्रा पर आए हैं उनको भगवान के दर्शन करा लिए जाएं। तो उसके लिए हमने सभा मंडप से ही श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए व्यवस्था की थी। अब तक श्रद्धालु केवल मंदिर से कुछ दूरी पर स्थित सभा मंडप से ही बाबा के दर्शन कर पाते थे, लेकिन अब इस फैसले के बाद अब भक्त बाबा के और नजदीक जा सकेंगे। वर्तमान में मानसून का मौसम शुरू हो चुका है और बच्चों के स्कूल भी खुलने वाले हैं, तो ऐसी परिस्थिति में यात्रा में काफ़ी कमी आई है, यात्रियों की संख्या काफ़ी कम हो गई है। तो हमने निर्णय लिया है कि वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर हम फिर से गर्भगृह को खोल रहे हैं। इससे पहले तीर्थयात्रियों की भीड़ इतनी अधिक थी कि तीर्थयात्रियों को मंदिर के गर्भगृह में नहीं भेजा जा रहा था। भक्तों को दूर से ही बाबा केदार के निर्वाण एवं श्रृंगार दर्शन मंदिर समिति की ओर से कराए जा रहे थे। मंदिर समिति के इस फैसले के बाद बाबा केदार के भक्त जहां बाबा केदार के स्वयंभू लिंग को छू सकते हैं, वहीं अब आसानी से बाबा का जलाभिषेक भी कर सकते हैं। रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और इसी रिपोर्ट के साथ पहाड़ प्राइम में अभी के लिए बस इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।